अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों की प्रणाम, समस्त गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, बहुत ही दर्द भरा आप लोगन के बीच में एगो भाई बहन के कथा लेके आयल बने। देखी एगो निर्दयी बहन अपना भाई के पानी में डुबा के, नदी में डुबा के कैसे जान लेले बड़ी, एक कथा के माध्यम से सुनी दीदी। देखी दीदी, कहल जाला कि एगो बहन के एगो भाई के प्रति बहुत ही ममता होला। माई के बाद एगो बहने ऐसन होला कि अपना भाई के दर्द पीड़ा के समझेला। लेकिन ना दीदी, सब बहन बहने ना हो, सब भाई भाइये ना हो। कोनो कोनो बहन बहुत कट्टर दुश्मन होला, अपना भाई से बहुत दुश्मनी रखेला। ताई एक कथा के माध्यम से सुनी कि एगो निर्दयी बहन कैसे अपना भाई के जान लेले बड़ी। देखी दीदी, एगो गांव में एगो परिवार रहे। वो परिवार में पति पत्नी रहे, किसान रहे लोग। बहुत सब कुछ घर द्वार खेती बाड़ी सब कुछ आज़ादी रहे, पूरा एकदम परिपूर्ण रहे। परिवार में कोनो दिक्कत ना रहे। लेकिन दुख एक एक बात के रहे कि वो किसान के कोनो संतान ना रहे दीदी, संतान ना रहे, खेती बाड़ी एकदम पूरा रहे। अब किसान के पत्नी के जेबा हर दम चिंता सतावे कि हमनी के एगो संतान ना भइल, एगो वंश ना भइल, हमनी के बुढ़ापा के सहारा के बनी, हमनी के इस संपत्ति के मालिक जेबा उ के बनी। काहे कि खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा रहे, बहुत ज़्यादा रहे। अब किसान के बहुत चिंता रहे। दोनों जने महादेव जी के भक्ति करे लो, महादेव जी में अपन लय लगौले रहे लो। प्रतिदिन महादेव जी के पूजा पाठ भक्ति नाम के जाप दिन रात। अब देखे दीदी, समय तो बहुत निकल चुकल रहे, लेकिन महादेव जी के कृपा, काहे कि समय से पहले कुछ ना होला, भाग से ज़्यादा समय से पहले कुछ ना होला। चाहे कोनो अपन गुजाइश लगा दहला, लेकिन कुछ संभव नहीं खे। तो देखी, बहुत दिन के बाद वो किसान के पत्नी जे बा वो गर्भवती भइली। जब गर्भवती भइली तो उनका जब समय बीतल तो उनका एगो बेटी के जन्म दहली। बेटी भइल उनका कुख से, बेटी भइल तो किसान के पत्नी बहुत खुश भइलो, बहुत खुश भइलो। काहे कि ये लोग के ना बेटा रहे ना बेटी रहे, तो ये लोग के जब बेटी भइल तो बहुत खुश भइलो। लेकिन खुशी के साथे साथे ये लोग के दुख मन में तकलीफ रहे कि एगो काश हमनी के बेटा भई रहित। काहे कि बेटा जब होला तो वंश के नाव आगे बढ़ेला, ये सब संपत्ति के मालिक होला। अब बेटी के होते हुए मन में संतान की इच्छा तो पूरा हो गई, लेकिन मन में बहुत कचोट ये लोग के रहे कि एगो बेटा हो जाइत। अभी सोचलक लोग कि अब जब होखे लागल तो जरूर भगवान की कृपा हुई, तो बेटा भी जरूर हुई। अभी बेटा खातिर अपन लव लगा दिलक लोग, भगवान पर आस लगा दिलक लोग। ऐसा ही धीरे धीरे दिन बीतत गल दीदी। लेकिन बेटी के बाद एक किसान के फिर से दोबारा संतान ना भइल, दोबारा संतान ना भइल। लड़की लमसम 10-11 बरस के हो गई, 10-11 बरस के हो गई। लेकिन मन में बेटा के चाहत जौन रहे वो किसान के मन से कभी हटे ना, कभी छूटे ना। अब देखें, आधा समय लोग के निकल चुका रहे, एकदम पूरा समय लोग के निकल गई रहे। लेकिन एगो बेटा खातिर मन में बहुत जिद रहे, लालसा रहे। अभी किसान का कैले कि एगो बहुत ही ज्योतिष पंडित के ही खोज पता लगौले। खोज पता लगा के वहाँ पहुँच गईले। पहुँच के जुनू किसान के पत्नी या किसान जाके वो बाबा से कहलक लो कि ये बाबा जी, देखी हमनी के एगो दुख लेके आइल बनी सन। देखी हमनी के एगो बहुत दिन बाद बेटी भइल बा, लेकिन ओकरा बाद फिर हमनी के संतान नइखे होत। हमनी के मन के इच्छा बा कि एगो बेटा हो जाइत तो हमनी के वंश के आगे बढ़ाइत, हमनी के बुढ़ापा के सहारा होइत। बेटी तो पराए घर चल जाइ हैं, हमनी के देख रेख करी। हमनी के संपत्ति जौन बा, खेती बाड़ी जौन बा, वो बहुत ज़्यादा बा, ओकर मालिक के बनी। अब बाबा
वो लोग के हाथ के लकीर जब देखनी तो हाथ के लकीर देखनी तो कहनी कि देखो तोहरा बेटा लिखल बा, तोहरा बेटा होई, लेकिन बेटा कब होई? जब तू अपना बेटी के शादी कर देब, जब तोहर बेटी तोहरा घर से निकल जाई, पराया घर चल जाई, तब तोहरा बेटा होई। तोहरा हाथ के लकीर इहे कहता। अब इतना बात सुन के किसान बहुत खुश भइले, बहुत खुश भइले। कहले कि ठीक बा, हम अपना बेटी के चल के शादी कर देतनी। अब गईले जाके साल भर के भीतर में लड़का खोज के बहुत धूमधाम से अपना लड़की के शादी कर दिले। शादी भइल तो वो अपना ससुराल चल गईली। बच्ची तभी छोटे रहे, लेकिन पहले के ज़माना में कमे उम्र में शादी हो जाए तो वो अपना ससुराल चल गईली। ससुराल जब चल गईली तो देखी दीदी, संजोग के बात ऐसन भइल कि हे भगवान, भगवान की कृपा, वो किसान के पत्नी जी बा सही में गर्भवती भइली। जब गर्भवती भइली तो उनकर जब 9 महीना बीतल तो 9 महीना बीतल तो बेटा के जन्म देली। बेटा के जब जन्म देली तो किसान पति पत्नी बहुत खुश भइल लोग, एकदम वो लोग के खुशी के ठिकाना ना रहे। घर में नाच बाजा सब होखे लागल, पूरा गांव भर के मिठाई बटाइल, गांव में भोज भइल, सब लोग के न्योता दियाइल, बहुत भारी भोज भइल, बहुत खुशी के ठिकाना ना रहे। उनकर बहिन भी अइली, वो लड़का के बहिन भी अइली, बहुत खुश भइली भाई के जन्म से। ओकरे बाद बहिन अपना घरे चल गईली। अब ई लोग अपन बच्चा पोसे लागल, धीरे धीरे समय बीते लागल। समय बीतत गईल, धीरे धीरे समय बीतल। लेकिन देखी दीदी, ये लोग के उम्र बहुत निकल चुका रहे, लड़का अभी छोट रहे। ये लोग के संजोग से ये लोग के भगवान के प्यारा हो गई लोग, ये लोग के स्वर्गवास हो गई। दोनों पति पत्नी मर गई लोग। बेटा के मन में जौन चाहत रहे, बेटा के तो जन्म दिलक लोग, लेकिन बेटा के सुख ये लोग के ना मिलल। काहे कि ये लोग के बुढ़ापा आ चुका रहे। उ लड़का जौन बा उ बुढ़ारी समय में जन्म लेले रहे। ये लोग स्वर्ग सिधार गईल। अब देखी वो छोट लड़का के बहुत 3-4 बरस के रहे, बहुत अब दुख भइल। अब उनकर बहिन जब अइली तो माई बाप के निधन के बाद उनकर बहिन कहली कि अब अपना भाई के हम अपना घरे ले जाके हम पोसपाल करें, काहे कि इनकर सहारा तो दूसर कोई बा ना। अब वो अपना घरे लेके चल गईली। घरे जब लेके गईली तो पोसे लगली। अब पोसे लगली तो लड़का जौन बा उ पूछे कि ये दीदी, हमनी के माई बाबूजी कहाँ गइल बा लो, हमनी के माई बाबूजी कहाँ बा? अभी कहस कि माई बाबूजी बा, माई बाबूजी आई। ऐसा ही कह के लड़का के उ समझावस, कहस कि कहीं गइल बा लोग, उ जरूर आई लोग। अब धीरे धीरे पोसे लगली। पोसते पोसते जब लड़का 5-6 बरस के देखी हो गईल, 5-6 बरस के जब हो गईल तो ई बहिन के मन में आ बहनोई के मन में अब धन संपत्ति के लालच मन में समा गईले दीदी। देखी अभी सोचे लगली कि काश हमर भाई ना भई रहित तो हमरा माई बाप के जितना संपत्ति बा वो सब संपत्ति हमरा हो जाइत, वो सब संपत्ति के हम मालिक हो जाती। काहे कि जब केहू के बेटा ना होला आ बेटी रहेला तो सब संपत्ति के मालिक बेटिए होला। आ खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा रहे। अब देखी इनका मन में गलत विचार आवे लागल। इनकर पति जौन रहले उन्हों के मन में गलत विचार आवे लागल। अब दोनों जने सोचा लोग कि अब हमने के कौन उपाय कइल जाओ कि हमने के ओतही के संपत्ति जौन बा वो हमने के हो जाई। अब कहतरी उनकर बहिन कि उपाय तो कहीं गो बा कि हमरा भाई के मारे के पड़ी। भाई के जब मुआ दहल जाई तबे जाके उस संपत्ति के हमने के मालिक होखल जाई। आ ना तेकरा के पोस पाल के जब बड़ कर दियाई तब बड़ कर दियाई तेगी जब होशियार हो जाई, एकरा बुद्धि ज्ञान हो जाई तो जरूर अपना घरे चल जाई। आ घरे जाई तो सब संपत्ति के मालिक इहे बन जाई, सब संपत्ति एकरे होई। काहे कि बेटा के रहते हुए बेटी के कुछ हाथ न खेलागे वाला। अब देखी दीदी, अभी लोग दोनों पति पत्नी मिलके उ भाई के मुआवे के प्लान बनावे लागल। कहतरी कि भाई के अब कौनो विधि क के मुआवल जाई तबे जाके उस संपत्ति उ हमने के हाथ लागे वाला बा। देखी ये गुरु बहिना, एगो बहिन अपना भाई खातिर प्रार्थना करेले, कामना करेले कि काश एगो भाई रहित
तो हमहू राखी बनती, बजड़ी खियौती। लेकिन ये कैसन बहिन निर्दयी रहे कि एक तो भाई ना रहे, आ भाई जब भइल तब मन में कितना पाप, कितना लोभ लालच जागता संपत्ति खातिर भाई के जान ले पर तुल गइल बड़ी। अब देखें, अब जब ये लड़का पूछे, फेन पूछे कि दीदी कहिया हमने के माई बाबूजी आई लो, कहाँ गइल बा लो, तो कह तारी। अब लगली कहे कि हमने के माई बाबूजी एगो पोखरी बा गांव से पछाड़ी, वही पोखरी में रहेला लो, वही पोखरी में भीतर उ लोग रहता लोग। यदि तू चाहब तो वहाँ तू जा सकता रह, माई बाबूजी के लगे तू जा सकता रह। अब लड़का सुन के कहता कि हाँ दीदी हम जाएम अपना माई बाबूजी के लगे, तू हमरा के वहाँ पहुँचा दो, हम माई बाबूजी के लगे रहें। तो लड़की कहलस कि ठीक बा, हम तहरा के ले चल के पहुँचा दे हैं, तू चल जइहा माई बाबूजी के लगे। माई बाबूजी पोखरी के नीचे एगो बहुत सुंदर गांव बा, वहाँ देवी देवता रहेला लो, वही जा एगो घर बा, वही घर में माई बाबूजी भगवान के भक्ति करेला लो, भगवान के मंदिर में पूजा करेला लो, वही जा रहेला लो। अब लड़का बहुत आतुर भइल, कहलस कि दीदी हमरा के ले चल के वही जा पहुँचा दो। अब देखी लड़का के लेके गइल बड़ी तक गांव से बाहर एगो पोखरा रहे। वो पोखरा के आट पर बैठ गईली आ कहली कि तू भाई अब तू यही पोखरा में जा, पोखरा के बीच में जब जइब तब बीच में जब डुबकी लगइब तो वही में माई बाबूजी भेंटा जाइलो। तो लड़का कहता कि ए दीदी हम कैसे अकेले जाएम, हम नइखे देखले, तू हमरा के पहुँचा दो। कहली कि ठीक बा हम पहुँचा दे तनी तोहरा के। अब देखी कह के आ बहुत बहाना बनौली, कहली कि ए भाई हमारा पेट में बहुत जोर से दर्द हो गई, बहुत जोर से हमार पेट दर्द करे लगल, हम यही जब बैठ के देखत तनी, तू धीरे धीरे तू चल जा, हम देखत रहें तहरा के यही जैसे बतावत रहें, तू चल जाइब। अब देखी घाट पर बैठ गई, लड़का के पानी में ढुका देली आ पानी में ढुका के कहली कि तू बढ़त जा, तू धीरे धीरे चल जा, पोखरी में बीच में जब जाइब तो जब तू डुबकी लगइब तो तहरा अपने माई बाबूजी से भेंट हो जाई। अब लड़का धीरे धीरे डूबे लागल, धीरे धीरे बढ़े लागल, बढ़ते बढ़ते जब बीच में गइल तो थोड़ा सा लड़का के अब मुड़ी बाँचा रहे। तो लड़का वजह से कहता कि ये दीदी अब कहाँ जाई। तो कहली कि तो वही जा, नीचा डूबत जा, नीचा डूबत जा, नीचा जब डूब के जइब तो माई बाबूजी तोहरा के अपने देख ली। अब देखी लड़का अपने डूबी का, वो तो डुबाव पानी में चल गई रहे, वो अपने लड़का बीच पानी में जाके और डूब गई। जब डूब गई तब ये अपना घरे अइली, घरे आके जब साँझ होखता तो देखी अब देखावा करे खातिर घूम घूम के सब घर घर में अड़ोसी पड़ोसी से पूछे लगली, सब लड़का सबसे पूछे लगली कि हमारा भाई के केहू देखलक हो, हमारा भाई के केहू देखलक हो, हमार भाई अभी तक घरे ना आइल, पता ना कहाँ चल गइल बा, कहाँ नइखे गइल। अब सब गांव के लोग सुनलक तो सब लोग आके उनका साथे साथे खोजे लागल, कहीं लड़का ना मिलल, लड़का कहाँ से मिली, लड़का तो डूब गइल, लड़का तो डूब गइल, मर गइल। अब सब गांव समाज के देख के ये बहुत रोए के नाटक करे लगली, बहुत कपार ठेठा ठेठा रोए लगली, गावे लगली। गांव के लोग समझावे लागल, बुझावे लागल, लेकिन भीतर से तो एकदम आत्मा इनका ठंडा गई रहे, बहुत संतुष्टि मिलत रहे। अब सब लोग समझा बुझा के कहलस कि अब विधि के विधान इहे लिखल रह, पता ना तोहर भाई कहाँ चल गइल, का हो गइल, कौनो जंगल झाड़ी में चल गइल, कौनो जीव जनावर खा गइल कि का भइल। यदि जिंदा होई कहीं होई तो अपने आई, तू संतोष कर, सब्र कर अपना दिल में। अब समझा बुझा के सब गांव के लोग चल गइल आ ये दोनों पति पत्नी जौन बा एकदम खुशी हो गइल, राजी हो गइल कि अब हमने के पूरा धन संपत्ति हमने के मिल जाई। अभी सोचलक लोग कि अभी हमने के ना जाइला, कुछ दिन बीत जाई तब हमने के जाइल जाई, काहे कि अभी जाइल जाई तो लोग कुछ शक करी हमने पर। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतत गइल। देखिए गुरु बहिना, कहल जाला कि अपना बनावला से अपन तकदीर ना बनेला, अपना बनावला से सुख ना मिलेला। अब देखी इनकर पति जौन रहले एक दिन अचानक एगो दोसर लड़की से शादी करके चलैले। दोसर लड़की से जब शादी करके चलैले तो इनका के दोनों पति पत्नी लोग मिल के बहुत दुख देवे लागल, बहुत कष्ट देवे लागल, इनका बहुत दुख होखे लागल। पूरा घर के काम कर,
खाना कपड़ा सब के दुख होखे लागल। अब जब सब के इनका दुख होखे लागल तब इनका अपन माई बाप अपन भाई याद आवे लागल। अब एक दिन के बात ह कि बहुत दोनों जने मिल के इनका के पिटलक लो। ओकरे बाद में ही अपना घर में बैठ के रोत रहली, बहुत रोत रहली, भाई के याद करत रहली, रोत रहली। वही समय में एगो जोगी बाबा अइले। जोगी बाबा आके द्वार पर भिक्षा मांगत रहले। जब भिक्षा मांगत रहले तो बहर के गईली तो एगो बांसुरी लेले रहले। तो बांसुरी में से आवाज जाता कि धीरे धीरे भाई धीरे धीरे, धीरे धीरे भाई धीरे धीरे। काहे कि जब लइका नदी में पानी में जब जात रहे तो कहत रही पोखरी के आट पर से बैठ के कि धीरे धीरे भाई धीरे धीरे, धीरे धीरे भाई धीरे धीरे, अस्ते अस्ते भाई अस्ते अस्ते। अब उहे वो बांसुरी के आवाज़ से वो निकलता आवाज़। अभी सुनली तो कहली कि दादा ये कैसे ही आवाज़ आवता, ये तो हम ऐसा आवाज़ बोलले रहनी जब अपना भाई के हम मारे के ले गई रहनी। तो कहली जोगी बाबा से कि ये जोगी बाबा रउआ ई बांसुरी बा से हमरा के दे दी, आ ई बांसुरी के बदले में रउआ कुछ ले ली। अब वो बांसुरी के बदले में कुछ दे देली आ जोगी बाबा से बांसुरी लिया के रख लेली। जब बांसुरी लिया के रख लेली तो अपना सिरहाना धैली। तो जब रात के सुततारी तब फेन बांसुरी कहता कि धीरे धीरे भाई धीरे धीरे, अस्ते अस्ते भाई अस्ते अस्ते। अब उठ के अचानक बैठ के कहतारी कि ये भाई तू के हुआ, तू ये बांसुरी में से कैसे ही आवाज़ निकालता रहो, तू हमरा सामने में प्रगट होखो, ई का राज बा, तू हमरा के कह के सुनाव। हमर बहुत दिल घबराता, हमरा बहुत डर लगता। अब देखी जब इतना कहे लगली तो बांसुरी कहता कि ये दीदी हम ही तोहरा भागा भाई हई जवना के तू डुबा के आ पानी में तू डुबा के मार देलू। कहलू कि माई बाप से तोहरा भेंट हुई तो हम ही वो भाई हई। देखा जवना पोखरी में तू डुबौलू वो पोखरी के पानी जब कुछ दिन के बाद सूख गईल तो वही पोखरी में नीचे हम बांस बन गईनी। आ बांस बन के जब बड़का भईनी तो एगो जोगी बाबा एगो बांस काट के एक आदमी ले जाके आ उ बांसुरी बनौलक। उहे बांसुरी उ जोगी बाबा किन के आ बजावत रहे हैं। अब पता ना भगवान के कृपा कैसे हमरा बोले के शक्ति मिलल बा, कैसे बोले के हमरा क्षमता भइल बा, अब वो भगवान जानस। लेकिन हम उहे तोहर अभागा भाई हई। अब इतना बात जब सुनली तो सुन के अपना भाई से वो बांसुरी से माफ़ी मांगे लगली। कहली कि ये भाई बहुत घोर पाप कैले बानी, हम बहुत बड़का पापी बानी। ए भाई देखो तोहरा पाप के तोहरा के हम जौन दंड देहनी वो दंड के हमरा देखा कितना बड़का सजा मिल रहल बा। बहुत दुख में बानी, हम बहुत कष्ट में बानी। ए भाई तू एगो बात बताओ कि तू पहले जैसन होखे सकब कि ना होखे सकब, तोहर मुक्ति होखी कि ना होखी, तू अपना पहिलका शरीर में बदले सकब कि ना सकब, कोनो उपाय होखे तो बताओ भाई, हम बहुत दुख में बानी। तो कहले बांसुरी कहलस कि देखो दीदी हम पहले जैसन फेन मानव के जोनी में आ सकतानी, हम बदल सकतानी, लेकिन तोहरा से बहुत डर बा। काहे कि तू बहुत स्वार्थी बाड़ू, तू बहुत निर्दयी बाड़ू, तू केहू के जान ले सकतारू। तो हम ई राज से बासे तोहरा से हम ना बताएम ना कहेम, तोहरा से बहुत डर लगता। तो कहली बहन कि ना भाई तू हमरा से बताओ, हम तोहरा के वचन देतानी अब से ऐसन दोबारा गलती ना हुई। ई गलती एगो तो कह के हम बहुत पछता रहल बानी, तू हमरा के कौन उपाय होखे तो बताओ। अब कहत रे कि देखो तू जइह वो पोखरी में आ जाके जौन सबसे बड़का बांस होई वही बांस के नीचे तू खनिह। आ जब खनबू तो एगो अंडा के जैसन वहाँ फूल मिली। वो फूल जब तू लेके अइह तो वो फूल ले आके आ घर में ओकरा के पूजा पाठ करबू। तोप के केहू देखे ना, पूजा पाठ करबू, धूप दीप देखैबू तो हम जाके सुबरन हो जाए, हमर ई जोनी जौन बा वो बदल जाई, हमरा मुक्ति मिल जाई। लेकिन तू वचन द कि फिर से तू दोबारा ऐसन गलती नत करिह। कहली कि ऐसन गलती अब ना होई। अब वो गईली जाके वो पोखरा के पानी सूख गई रहे। सबसे बड़का बांस जौन रहे
उ बाँस के जब 2-3 हाथ नीचा खनली तो वही में एगो अंडा जैसन फूल मिलल। अंडा जैसन फूल मिलल तो ओकरा के लेके अइली आ ले आके वो फूल के तोप देली आ तोप के पूजा पाठ कैली मन से ध्यान से, बहुत रो रो के आँख से आंसू गिरा गिरा के पूजा जब कैली तब पूजा कैला के बाद वही अंडा में से उ लइका फिर से अपना पहिलका मानव के जोनी में उ दोबारा आके खड़ा हो गई। खड़ा होके अपना दीदी के सामने आँख से झरझर आंसू गिरावे लागल। अब उ देखली तो उहो रोए लगली, माफ़ी मांगे लगली अपना भाई से। कहली कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई रहे, मन में बहुत पाप लोभ लालच समा गई रहे, धन के चलते हम तहरा के ऐसन सजा देनी, ले जाके तहरा के हम मरनी डुबौनी, लेकिन ओकर परिणाम हमरा मिल गई। तू हमरा के माफ़ कर भाई, तू हमरा के माफ़ कर। अब देखी सब देख के चकित हो गई। अब उ लइका जौन बा वो अपना बहन के न्याय दिवौलक। उनकर पति जौन बियाह कैले रहले बहुत दुख देत रहले, उन्हों से उनकर न्याय दिवौलक। ओकरा बाद में दोनों भाई बहन अपना घरे अपना बहन के लेके चल गए आ ले जाके उतही के धन संपत्ति जौन रहे सब के मालिक बहन के बनौले। कहले कि तू कहले रह तू तो पहले ही तहरा के उस संपत्ति दे देती, लेकिन तू तो हमरा के मुआइए देलू। कहली बहन कि ना जानत रहनी, बहुत गलती भइल बा। अब अपना बहन के ले जाके ओइजा रखले, बहुत संपत्ति उन्हों के देहले, अपना बहनोइयों से उनकर न्याय दिवले। अब दोनों जने खुशी पूर्वक रहे लागल लोग। बहन यही जावस ओहू जा जास, दोनों भाई बहन जौन बा उ मिलजुल के अपना घरे रहे लगल लोग। तो देखी दीदी ऐसा ना करे के चाही, धन खातिर केहू के जान ना लेवे के चाही। भाई होके चाहे बहन होके, धन लेके केहू का करी। जब परिवारे ना रही, जब अपन रिश्ते ना रही तो केवल धन से गुजारा होखे वाला नहीं खे, केवल धन से सब सुख मिले वाला नहीं खे। जौन सुख परिवार से मिलेला, जौन सुख अपना घर परिवार, चाहे परिवार में केहू होखो, रिश्ता में केहू होखो, जौन अपना परिवार से सुख मिलेला उ सुख धन संपत्ति से ना मिलेला। तो धन संपत्ति खातिर इतना निर्दयी कठोर, इतना बड़का पाप ना करे के चाहे। बहन होखे चाहे भाई होखे, चाहे घर में कोनो परिवार होखे, धन के चलते मन के पापी ना बनावे के चाही। काहे कि धन केहू लेके ना जाई दीदी, ये धन केहू के साथ में जाए वाला नहीं खे, लेकिन फिर भी लोग पाप कर बैठेला। तो ये अपना मन के कंट्रोल करके राखी, बस में राखी, ज़्यादा लालच लोभ मत करी। तो चली कथा समाप्त भइल। तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव, हर हर महादेव।